हेलो माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनी यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग का पैटर्न रहने वाला है यू वर्सेस देम, मतलब आपकी और आपके पर्सन दोनों की ही एनर्जी चेक करने वाले हैं। सो विद दिस डेक मैं आपकी पर्सन की एनर्जी चेक करूंगी और इस डेक से आपकी एनर्जी चेक करने वाली हूँ। आप दोनों की आपस में क्या एनर्जीज हैं वो जानेंगे, ठीक है। सो मैं हर कार्ड को मतलब हर कार्ड से पहले मैं शफल ज़रूर करूँगी आज, ठीक है, ताकि आपको और क्लैरिटी से जो है जवाब मिल पाए। सो जल्दी से जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आई एम लव्ड। ओके, देखते हैं आपके लिए पर्सन की एनर्जी क्या है। जेमिनी पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन के सबसे पहले थॉट्स चेक करेंगे। ओके, ये पर्सन के थॉट्स क्या हैं आपके लिए जेमिनाइज। आपके थॉट्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए जेमिनाइज। आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं जेमिनाइज। योर थॉट्स। ओके, हील। जेमिनी आपके पार्टनर्स की जो एनर्जी है दैट इज़ ये जितने भी आप लोगों के बीच में चाहे अच्छे मोमेंट्स हैं, चाहे बुरे मोमेंट्स रहे हैं, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, चाहे ग्रजेस रहे हैं, कुछ भी कंपटीशन रहा हो, कुछ भी कन्फ्यूजन रहा हो, मैं बोलूँगी स्लोली ये उस चीज़ को अपने आप से दूर कर रहे हैं, ठीक है। कोशिश इनकी यही है कि ये किसी भी मोहमाया में, अटैचमेंट में, किसी भी तरीके के कंट्रोल में, नेगेटिव में एनर्जीज में, फियर में ना रहें। इनको इस टाइम पे बहुत हद तक मैं लोगों को माफ़ करता हुआ, आपको माफ़ करता हुआ, आपसे कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा कह पाऊंगी कि हाँ थोड़ा सा डिस्टेंस बनाता हुआ देख रही हूँ। कैसा डिस्टेंस कि पीस मेंटेन हो, क्योंकि हो सकता है इस इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, वी हैव द 9 ऑफ कप्स, इट्स अ बिग येस। देखो 9 ऑफ कप्स भी है ना कि एक इंसान बहुत कोडिपेंडेंट फील कर रहा है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा उस इंसान को आपकी याद आना या बहुत ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स फील कर पाना, वो सब कुछ चल रहा है और उसको ये लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है उसके लिए। जहाँ पर उसको कोशिश यही है कि वो थोड़ा सेल्फिश मोड पर आ जाए कि चलो अपने बारे में सोचते हैं, थोड़ा अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं, थोड़ा अपने साथ लॉयल हो जाते हैं, ठीक है। और ये इसमें कोई ग्रजेस नहीं दिख रहे हैं कि अच्छा तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत प्योर एनर्जी आई है। और ये मैं कई बार आप लोगों को भी सिखाती हूँ कि अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम किसी को मतलब हमारा ही कप में कुछ है नहीं तो हम किसी को क्या ही कुछ दे पाएंगे, है ना। तो पहले फिल योर कप, हम बहुत बार सिखाते हैं, बहुत सारे हीलर्स ये बात बोलते हैं कि फिल योर कप फर्स्ट, ठीक है। तो अभी आप क्या, अभी ये इंसान क्या कर रहा है कि पहले खुद को पैम्पर करना, खुद को संपूर्ण फील करना, खुद को थोड़ा सेल्फिश मोड पर ले जाना, ताकि वो दूसरों के लिए तब कुछ कर पाए ना जब उसके पास कुछ हो। जिसके पास पैसा होगा वही दान कर पाएगा, जिसके पास प्यार होगा वही प्यार दे पाएगा, है ना। ये वाली एनर्जी। तो थॉट वाइज आई कैन से कि इंसान बहुत कोडिपेंडेंट फील कर रहा है, कर रही है, जहां पर उसको थोड़ा डिस्टेंस लेने की कोशिश करते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। देन वी हैड डोर टू स्पिरिट। आपकी एनर्जी में ऐसी ऊर्जा दिख रही है कि आपने भी माफ़ करना, आपने भी फॉरगिव करना स्टार्ट किया है, आपने भी पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करना स्टार्ट किया है, आपने भी पीस मेंटेन करने के लिए हो सकता है इसको नहीं, इसके आसपास के लोगों को भी माफ़ करना शुरू किया है, ताकि आपके साथ पीस मेंटेन हो आपका। क्योंकि हो सकता है आप अपने आप को डाउट करते हो, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब कुछ कोल्ड बिहेव आप खुद से भी करते हो, खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हो कि तूने ऐसा क्यों किया, तुझे ये नहीं करना चाहिए था, तूने उस पर क्यों भरोसा किया। हो सकता है चलती रहती है चीज़ें। अब उसमें से आप खुद को बहुत शानदार तरीके से अपने आप को ऐसे माफ़ कर देना, अपने आप को भी एक्सेप्ट करना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाना, सोल सर्चिंग में जाना, ये चीज़ें आप कर रहे हो ताकि आप एक बेहतर माइंडसेट में आ पाओ। क्योंकि एक बार जब लाइफ में कोई चीटिंग मिलती है या एक बार जब किसी रिश्ते में चीज़ें ख़राब हो जाती है ना, तो उसको वापस से मेंटेन करना या औरों के साथ भी रिश्ता मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, ये वैसे ही फंक्शन करने लग जाता है कि अच्छा इसने ऐसा किया ना तो सारे ऐसे हैं,
ठीक है ना। तो ये ऊर्जा है, आप भी अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो, स्पेशली पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो सकता है जो भी इस इंसान के साथ हुआ है उस सिचुएशन से भी डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आपको बहुत मतलब पीड़ा ना सहनी पड़े, ठीक है। ये मुझे सी द सिक्स ऑफ, ओ माय गॉड, सिक्स ऑफ पेंटिकल, विच मीन्स कि आपने अपने आप को निग्लेक्ट ही कर रखा था, आपने अपने ऊपर अटेंशन ही नहीं दी, कभी अपने वुंड्स को कभी एक बार बैठकर देखा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हाँ ये वुंड्स हैं मुझे, हाँ मुझे यहाँ दिक्कत हुई है, हाँ इस इंसान से मुझे दिक्कत। आप हमेशा ऐसे पर्दे डालते चले गए कि अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बट अब आप हर एक तह को, है ना, जो आपकी जो परतें जमती चली गई वुंड्स की, अब उन तह को खोलकर आप उनको माफ़ कर रहे हो, उनको हील कर रहे हो, उनको दवा लगा रहे हो, है ना। ऐसी एनर्जी कि चल यार अपने ऊपर ध्यान देते हैं, बहुत समय हुआ, खुद को देखा भी नहीं है, खुद को जाना भी नहीं है, खुद से मिलकर बैठे भी नहीं है, है ना। तो अब खुद से मिलना शुरू किया है, खुद को माफ़ करना शुरू किया है, ये मुझे ज़्यादा एनर्जी नज़र आ रही है। और स्पेशली अटेंशन गई ही नहीं है आपकी अपने ऊपर, अब वो अटेंशन आप अपने आप को दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए मनी फॉर्म हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हेल्थ फॉर्म से हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नेचुरली आप धीरे धीरे इस तरफ ड्रॉन फील कर रहे हो कि हाँ आपको टेक केयर करना चाहिए। दूसरा यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल मुझे ये बताता है कि नाउ यू आर इन अ रिसीविंग मोड, कि आई एम ओपन टू रिसीव लव, आई एम ओपन टू रिसीव कम्युनिकेशन। हो सकता है आपने बिल्कुल ब्लॉक कर रखा था, हार्ट चक्र कोई ब्लॉक कर रखा था कि नहीं बात करनी, मुझे दिमाग से भी आप नहीं करना, मुझे किसी से बात नहीं करनी। अभी आप थोड़ा, मैंने कहा ना, पीस मेंटेन कर रहे हो, उसमें ना आप रिसीविंग मोड पर आए हो कि अच्छा चलो ठीक है, नाउ आई एम ऑन रिसीविंग मोड, कि मैं बात कर सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ, मेरे पास अभी टाइम है कि मैं इस इंसान से ये बात कर लूँ, यहाँ ये क्लैरिटी दे दूँ, कुछ ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। पर सामने वाले की तरफ से इनिशिएटिव हो, ये ज़्यादा दिख रहा है। आपके पर्सन की जो एनर्जी है दैट इज़ करंट फीलिंग्स, ठीक है। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या है इस इंसान की आपके लिए। देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू जेमिनी, योर करंट फीलिंग्स, आपकी क्या है करंट फीलिंग्स उनके लिए, जेमिनी आप क्या फील कर रहे हो उनके लिए। चलो अभी पहले आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं। वी हैव द बैलेंस एनर्जी। लिटरली दोनों कार्ड में बहुत पेशेंस नज़र आया है, बहुत ठहराव नज़र आया है। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो चीज़ नज़र आ रही है दैट इज़ कि जैसे अपने बारे में जानना। जैसे हम होते हैं ना कि हम दूसरों को ब्लेम करते चले जाते हैं, तुम ऐसे, तुम ऐसे, तुम ऐसे। फिर ऐसा लगता है कि एक टाइम पीरियड आता है जहाँ पे यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, हमारे एंजल्स हमें समझाते हैं कि अच्छा हम में भी ये मिस्टेक है, हम में भी ये आदतें हैं, हमें भी यहाँ पर सुधार करना है ना। तो फीलिंग वाइज दे आर लाइक कि जैसे उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर आपने कुछ ऐसा किया है, या आपने उनसे कोई बात छुपाई है, या अगर आपने उस इंसान से डिस्टेंस क्रिएट किया है, तो कोई कारण है ना। ऐसे ही नहीं कोई दूर जाता है। तो वहाँ पर वो आपकी साइड को, आपकी स्टोरी को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, और उनको ये लग रहा है कि जैसे आप उनके अदर हाफ हैं। आपके बिना वो इनकम्प्लीट सा फील कर रहे हैं, आपके बिना वो कहीं ना कहीं बैलेंस फील नहीं कर रहे हैं, आपके होने से उनको बैलेंस फील होता है। मुझे बहुत हद तक एक सोल कनेक्शन जैसे किसी इंसान का किसी इंसान के साथ है। और ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही एक ही तरह के हो, नहीं, आप बहुत ऑपोजिट्स हो, बट फिर भी आप एक जैसे, मतलब एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, ठीक है ना। एक जैसे होने का एक एनर्जी आता है कि आप बहुत अलग अलग हो, फिर भी लगता है कि जैसे मिरर ही देख रहे हैं। ऐसा आपके पर्सन को आपके लिए फील होता है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी में रिकवरी की एनर्जी नज़र आ रही है, कि जैसे वो आपके साथ रिकवरी चाह रहे हैं। एंड ये रिकवरी ज़रूर थोड़ा टाइम लेगी, थोड़ा इसमें समय लग सकता है, बट हाँ वो आपके साथ रिकवरी चाह रहे हैं। इट्स अ सन कार्ड, इट्स अ येस कार्ड। मैं बहुत बार बोलती हूँ कि सन कार्ड येस एनर्जी है, कि हाँ वो आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं। दोनों कार्ड में रिकन्सिलेशन की बहुत ही सॉलिड येस है, दोनों कार्ड्स में, एक में नहीं है, दोनों कार्ड्स येस बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो इंसान आपके साथ क्लैरिटी से, ठीक है ना, और मैं बोलूँगी बहुत ही ऐसे, मतलब एक समय लेते हुए आपके साथ जो है यूनियन चाह रहे हैं। वो ऐसा नहीं चाह रहे कि आप उनसे आज मिलो और आज उनको ट्रस्ट कर लो। अगर आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो वो चाहते हैं कि चलो ठीक है, उनको टाइम दो, उनको ट्रस्ट करो, कम्युनिकेट करो, पॉजिटिव एनर्जीज के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है ना। ऐसा ही सेम वही एनर्जी इनकी है कि वो आपको ट्रस्ट करना शुरू कर रहे हैं, पॉजिटिव साइड देखना ज़्यादा शुरू कर रहे हैं, ग्रजेस को माफ़ करना शुरू कर रहे हैं, मतलब सॉरी, ग्रजेस को ख़त्म करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर ना, ये दो आईज जो है ना वो है ब्लू, और ये जो आई है ये ग्रीन है,
ठीक है। तो ये तो है कि कहीं ना कहीं अपनी अपनी नज़रों से देख रहे हैं, बट ये एक आई जो है ना, ये कि दोनों के एनर्जीज में कहीं ना कहीं इमोशंस को आपके पर्सन थोड़ा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, क्योंकि मैं फीलिंग्स देख रही हूँ। देखो दिमाग क्या कह रहा है कि माफ़ कर, आगे बढ़, ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर। फीलिंग्स क्या कहती है? फीलिंग्स कहती है कि पॉजिटिव चीज़ों को ध्यान दो, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दो, नेगेटिव को माफ़ करो, कोई बात नहीं, सब एक जैसा नहीं होते हैं, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है ना, ये एनर्जी है। ओके, आपकी करंट फीलिंग्स, वी हैव द हॉस्टिलिटीज। आप कहीं ना कहीं फीलिंग्स वाइज ना बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ट्रस्ट इशूज़ आपके अंदर आए हुए हैं। आप बहुत गार्डेड हैं, आपने बहुत ट्रस्ट कर लिया, बहुत माफ़ कर लिया। नाउ यू आर लाइक कि आई कांट, मुझसे नहीं होने वाला है अब ये प्यार, मुझसे ये पैम्परिंग वैम्परिंग नहीं होने वाली है। मुझे इतना ज़्यादा इस इंसान ने जो है ना, हो सकता है आपको लगे इस इंसान ने इतना ज़्यादा मुझे परेशान कर दिया, या इस इंसान से मुझे इतनी ज़्यादा जो है ना चिटिंग मिली है, या इस इंसान ने इतना मुझे कंट्रोल किया कि अब मैं ये नहीं सहने वाला या वाली हूँ। ऐसी एनर्जी में हो, मतलब माई वे और हाईवे वाली एनर्जी में आए हुए हो, किंग और क्वीन वाली एनर्जी में आप आए हुए हो। आपको ये लगता है कि मेरी जो वर्थ है, जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, वो ये नहीं है जो ये इंसान मुझे प्रोवाइड कर रहा है। मुझे पता है मेरी क्या वर्थ है, मुझे पता है मुझे कैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए आपको ये फील होता है कि आपको इस इंसान की तरफ बहुत अट्रैक्शन फील होती है, बहुत अट्रैक्शन फील होती है, और आप खुद को कंट्रोल करते हो, आप खुद के ऊपर थोड़ा काबू लेकर आते हो कि नहीं इतना नहीं सोचना है उस इंसान के बारे में, या इतना उस इंसान को एंटरटेन नहीं करना है, इतना ज़्यादा उसको चेज़ नहीं करना है। मुश्किल है आपके लिए, बट आप कोशिश पूरी करते हो, ठीक है। यहाँ पर हॉस्टिलिटीज़ और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपको डाउट्स हैं कि ये इंसान का कैरेक्टर कैसा है, या ये इंसान कहीं ना कहीं ट्रस्टवर्दी है भी या नहीं है, और ओवर गिव नहीं करना अब आपको इस इंसान को, ऐसी फीलिंग्स आपकी है, ठीक है। ये एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ना थोड़ा आया ये डाउट सा कि कुछ हैं, कुछ लोग ऐसे जो कि थोड़ा डाउट करते हैं कि ये इंसान ट्रस्टवर्दी है भी, या ये कुछ और ही एनर्जीज में है, ठीक है। लेट्स चेक दी ब्लॉकेजेस बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, कि आपके पर्सन की तरफ से ब्लॉकेज क्या आ रहा है। टू पैसिव, मतलब इतना स्लो, जैसे वो मैंने कहा ना कि स्लो है एनर्जी आपके पर्सन की, तो आपके पर्सन की और आपके बीच में ना चीज़ें जैसे होता है ना कि मिल रहे हैं, एक्साइटमेंट है, और जल्दी जल्दी आप लोग हर दूसरे तीसरे दिन मिल रहे हो, वो नहीं है। या फिर अगर एक साथ, जस्ट अ सेकेंड, जैसे कि मतलब अगर आप एक रूम में भी हैं तो भी आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, ये चीज़ें यहाँ पर जो है ना थोड़ा ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं। हो सकता है उनको लगता है आप बहुत टाइम ले रहे हो उस इंसान को ट्रस्ट करने में, उन्हें ऐसा लगता है कि उनको जल्दी से आपको ट्रस्ट नहीं करना है, उनको आपको अभी ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। लेट्स चेक देयर इंटेंशंस टूवर्ड्स यू एंड देन मैसेजेस, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये इंसान की तरफ से थोड़ा ट्रस्ट इशू ज़्यादा आया हुआ है जेमिनाई, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर इंटेंशंस क्या है इस इंसान की। द वर्ल्ड, सक्सेस है, बट वही बात है स्लोली, क्योंकि वर्ल्ड सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और सैटर्न कहीं ना कहीं स्लो एनर्जी है। वर्ल्ड से ये भी एनर्जी दिख रही है कि उनके पास अपने बहुत सारे गोल्स हैं, उनके पास अपनी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, जिसके साथ साथ वो आपको भी अपनी लाइफ में इन रखना चाहते हैं, और आपके साथ भी एक आप कह सकते हो डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं, कन्फ्यूजन्स ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि सिर्फ और सिर्फ आप पर फोकस नहीं है, ये चीज़ ज़रूर दिख रही है। लेट्स चेक द मैसेज। इसमें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनका किसी और पर्सन पे ध्यान है, ये मैं नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ उनके अपने गोल्स हैं, उनके अपने टारगेट ज़रूर हैं कुछ लाइफ में, ठीक है। लेट्स चेक दी मैसेजेस। वी हैव सीक्रेट लव, लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि माइंड क्या कह रहा है कि अभी ठहर जा, थोड़ा पॉज ले, सेल्फिश हो जाए, है ना। जबकि फीलिंग्स में क्या था कि फीलिंग्स में बहुत प्यार था इस इंसान का आपके लिए, ओके। ये एनर्जी है। यहाँ पर कंप्लेंट, आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी है, ट्रस्ट इशू है। और मैंने बोला भी उनको लगता है कि आप बहुत स्लो एनर्जी में हो, आप उनको बहुत टाइम मतलब उनका वेस्ट करवा रहे हो लाइफ में, ऐसी एनर्जी है उनकी, ठीक है। एंड देन वी हैव पेशेंस, आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू टिल माई एंड ऑफ लाइफ, ओके। सो वो पेशेंस रख रहे हैं, कभी ना कभी आपकी तरफ से कुछ उनकी तरफ एनर्जी जाएगी, कभी आप बात करोगे तो वो आपका वेट ज़्यादा कर रहे हैं, खुद से इनिशिएट नहीं लेते हुए नजर आ रहे, ओके। लेट्स चेक देयर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू।
जेमिनाई क्या एक्शन ले सकते हैं आपके पर्सन आपके लिए? वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एस ऑफ, देखो पेंटिकल 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 शुरू से अब तक की वो एनर्जी एग्जैक्ट यही है कि पर्सन बहुत स्लो है, बहुत पैसिव एनर्जी, ये एनर्जी भी पैसिव एनर्जी है। मतलब आप इनसे बहुत जल्दी चीज़ें कि भाई मुझ पर जल्दी ट्रस्ट कर लो, मेरे साथ जल्दी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, ऐसा हो जाए, मुझे जल्दी से कमिटमेंट दो, ये नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि मैं पेशेंस नहीं रख सकता या रख सकती, तो फिर ये इंसान आपके लिए नहीं है जेमिनाई। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा यहाँ ध्यान दें, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स दी थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? आपके पर्सन की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के बारे में क्या एक्शन ले सकती है नियर फ्यूचर में जेमिनाई? थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता, वी अगेन यहाँ पर भी स्लो है, यहाँ पर भी चीज़ें बहुत बहुत सोच समझ कर, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो, मतलब एक मतलब पेशेंस के साथ डील किया जा रहा है यहाँ पर भी। यहाँ पर भी देखो एम्प्रेस भी यही है कि पेशेंस, एम्प्रेस भी होता है कि अपनी वर्थ समझते हुए अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हुए रिश्ता चल रहा है। तो इस रिश्ते में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मैं नहीं कहूँगी, इसमें भी कहीं ना कहीं ओवर गिव नहीं किया जा रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं अपने आप को जो है ना पहले रख कर चला जा रहा है कि भाई मैं ये डिज़र्व करता हूँ या मैं ये डिज़र्व करती हूँ, मैं वो, ठीक है, मैं थोड़ा ज़्यादा है, ओके। फैमिली की तरफ से अभी मुझे कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। फैमिली अभी कहीं ना कहीं हो सकता है कंफ्यूज है कुछ चीज़ों में, और फैमिली भी कहीं ना कहीं जो है ना बहुत सारी चीज़ों में आप कह सकते हो क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रही है और वेट कर रही है, पेशेंस के साथ वो भी डील कर रही है, ठीक है। फैमिली भी पेशेंस रखना चाहती है, अभी कोई एक्शन नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज़ द गाइडेंस, एंड फिर हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। गाइडेंस क्या है आपके लिए? आपको कहा जा रहा है जितना हो सके माफ़ करो उन लोगों को जिनके साथ कुछ ग्रजेस हैं आपके, और दूसरा अपने आप को भी, क्योंकि आपने खुद को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना, आपको लगता है आपके गलत डिसीजन हो गए, आपको लगता है आपने पास्ट में कुछ किसी गलत इंसान को चूज़ कर लिया, आपने पास्ट में किसी गलत इंसान को चांस दे दिया, ये सब कुछ माफ़ करो और आगे बढ़ो, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए जो राशियाँ हैं वो 12 की 12 हैं। ये है रीडिंग आपके लिए जेमिनी। रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।